नमस्कार, गुड मॉर्निंग क्लास। आइए आज हम लोग समझते हैं केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर यानी कि बिलियन के बारे में। तो फिर चलिए शुरू करते हैं। यह बिलियन जो होता है दो चीज से मिल करके बना होता है, विलेय और विलायक। इन दोनों मिल करके आपस में बिलियन बनाते हैं। एग्जाम्पल में अगर यहाँ देखा जाए तो वह होता है चीनी और पानी। और भी होते हैं, और एक होता है द्रव्यमान प्रतिशत। द्रव्यमान प्रतिशत जो होता है इसका सूत्र ये है, विलेय में उपस्थित अवयवों का द्रव्यमान, विलेय का कुल द्रव्यमान गुणे 100। कहने का सेंस क्या है कि यहाँ पर 100 और इसको यहाँ पर ऐसे कट करके 100। तो फिर एक एग्जांपल और है कि 10 ग्राम विलयन है और 10 ग्राम विलायक है। तो फिर इसमें से सॉरी भाग दे करके यानी कि 10% यह आता है और 90% यह आता है। अब आगे समझते हैं आयतन प्रतिशत। आयतन प्रतिशत जो होता है यह इसका सूत्र है अवयवों का आयतन बटे बिलियन का कुल आयतन गुणे 100। तो फिर इस पर एक सवाल है, 10 ml एथेनॉल को 90 ml पानी में घोलकर बिलियन बनाया गया है, तो एथेनॉल का आयतन प्रतिशत क्या होगा। तो फिर हल में है, आयतन प्रतिशत का यह सूत्र इसी के हिसाब से है, यानी कि बिलियन का कुल आयतन का कहने का सेंस क्या है कि 100 और 10 ml एथेनॉल है। तो फिर ये सब इस सब से निपट जाएगा, बचेगा 10% इथेनॉल। आइए अब देखते हैं पार्ट्स पर मिलियन के बारे में, यानी कि पीपीएम। पीपीएम यह जो होता है यह विलेय की अति सूक्ष्म सांद्रता को ही पीपीएम यानी कि पार्ट्स पर मिलियन कहते हैं। तो फिर पार्ट्स पर मिलियन का यह सूत्र है, अवयवों के भागों की संख्या बटे बिलियन में उपस्थित सभी अवयवों के कुल भागों की संख्या गुणे 10/6। तो फिर यह द्विअंगी बिलियन है और यह त्रिअंगी बिलियन। इसमें ज्यादा कुछ है नहीं, यानी कि जो दो पदार्थ से मिल करके बना होता है उसे दो अंगी विलयन कहते हैं, और जो तीन पदार्थ से मिल करके बना होता है उसे त्रिअंगी विलयन कहते हैं। अब आइए देखते हैं आगे। अब देखते हैं आयतन प्रतिशत के बारे में, यानी कि द्रव्यमान आयतन प्रतिशत। यह इसका सूत्र है, विलेय का द्रव्यमान विलेय का द्रव्यमान बटे विलयन का आयतन गुणे 100। और शुरू करते हैं मूल का यह सूत्र है, मूल बराबर भार बटे अणुभार। आइए देखते हैं अब उस पर मूल पर सवाल। तो फिर 10 ग्राम विलयन को 45 ग्राम ग्लूकोज में मिलाया गया है, तो मोल क्या होगा। तो फिर मोल का सूत्र भी पिछले में आपने देखा है। तो फिर मोल बराबर भार बटे अणुभार होता है। तो फिर 45 ग्राम ग्लूकोज और कार्बन 6 कार्बन का होता है 72, और हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक होता है 1, यानी कि 12 हाइड्रोजन है तो 12, और ऑक्सीजन का होता है 16। तो फिर ऑक्सीजन कितना है 6, तो फिर हो जाएगा 96। तो फिर यही 45 और इस सबको जोड़ करके 180 होता है। तो फिर इसको काट पीट करके 1/4 आएगा। अगर इसको 1/4 में देखेंगे तो फिर 0.25 मोल आता है। ये अब समझते हैं मोलरता के बारे में। बिलियन की इकाई आयतन में मोलों की संख्या को मोलरता कहते हैं। मोलरता का सूत्र ये है, मोलरता बटे मोल बटे आयतन।
तो फिर इस पर एक क्वेश्चन है, यानी कि सवाल, 12 मूल विलयन में 3 लीटर जल घुला है तो मोलरता क्या होगी। तो फिर मोलरता यही इसका सूत्र है। तो फिर 12 मूल और 3 लीटर जल में, यानी कि आयतन में है, घुला हुआ है। तो फिर 4 3 12, तो फिर आ जाएगा हमारा 4 मूल। आइए अब देखते हैं मोललता के बारे में। मोललता जो होता है, यह विलायक के इकाई द्रव्यमान में मोल की मात्रा को मोललता कहते हैं। और मोललता बराबर होता है मोल बटे विलायक का द्रव्यमान, यानी कि केजी में उसको नापते हैं। तो फिर एक क्वेश्चन इस पर भी है, 3 मूल विलायक 15 केजी जल में मिलाया गया है, मोललता इसकी क्या होगी। तो फिर मोललता और मोल बटे विलायक का द्रव्यमान और मोल, तो फिर 5×15, यानी काट-पीट करके सब 0.2 मीटर प्रति केजी आया है। तो फिर अब मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, यानी कि पार्ट 2 में। उसमें हम समझेंगे कि राउल्ट का नियम क्या होता है, हेनरी का नियम, आदर्श विलयन व अनादर्श विलयन और वान हाफ गुणांक के बारे में। तब तक के लिए गुड मॉर्निंग।